इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। ब्रह्मपुरी में एक घर के अंदर एक महिला और उसकी 2 बेटियों की खून से लथपथ लाश मिली। घर के अंदर से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को आशंका है कि तीनों का मर्डर प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हुआ होगा। पुलिस के मुताबिक 50 साल की सायरा और उनकी 19 साल की बेटी शबनम और 9 साल की बेटी मेहरुनिशा की गला रेत कर हत्या की गई। लाशों को देखकर लग रहा था कि वारदात को 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया गया होगा। 2 साल पहले सायरा के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ उस घर में रहती थी। घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक किराएदार रहता था, जो कि वारदात के बाद से गायब है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के उस्मानपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के एक घर से 3 महिलाओं की डेड बॉडी मिलने से सनसनी मच गई। जिस घर से वो डेड बॉडी मिली, ये वही घर है। ब्रह्मपुरी इलाके का 23.5 नंबर गली का S23 ये मकान है, जहां से दिल्ली पुलिस को 3 महिलाओं की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल मिली थी कि 23 नंबर गली के एक घर से बदबू आ रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद इस घर के बाहर जो ताला लगा हुआ था उसे दिल्ली पुलिस ने तोड़ा। जब दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अंदर 3 महिलाओं की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें एक का नाम सायरा 50 साल, निशा 25 साल और शबनम 12 साल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस की बात माने तो सायरा की लाश दूसरी मंजिल पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी, जबकि शबनम की बाथरूम में पड़ी हुई थी और निशा की लाश फर्श पे पड़ी हुई थी। पुलिस की बात माने तो तीनों ही डेड बॉडीज के गले पर तेज धारदार के निशान पाए गए थे। डेड बॉडी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों ही डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल अगर शुरुआती जांच की बात की जाए तो शुरुआती जांच में ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे जो तिहरे हत्याकांड है, इसकी असल वजह क्या है। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।